क्या हमें डिलीवरी के बाद अब्डोमिनल बाइंडर या बेल्ट पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? क्यों पहनना चाहिए? कब पहनना चाहिए? कैसे पहनना चाहिए? यही सब आज के वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ, अग्रवाल वुमेन्स क्लिनिक, जयपुर विद्यार्थीनगर में। देखिए, जब भी आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद थोड़ी आपकी मसल्स लूज़ हो जाती हैं और थोड़ा-सा पेट बाहर आ जाता है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों के लिए अब्डोमिनल बाइंडर जो होता है वो ज़रूरी रहता है। सपोर्ट किस तरीके से देता है आपका अब्डोमिनल बाइंडर या बेल्ट जिसको हम बोलते हैं? जैसे अगर आप चल रहे हैं, आप लेट के एकदम से उठ रहे हैं, आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, आपके लोअर बैक में नीचे के जो पिछले वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, तो उसके लिए भी वो सपोर्टिंग होता है। फीड कराते हुए भी आपको जो है बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा आपकी जो आगे की मांसपेशियाँ हैं वो थोड़ी लूज़ हो जाती हैं, तो आपको चलने फिरने में, मूव करने में दिक्कत आती है, उसमें भी वो आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा अगर आपको खांसी है या फिर आपको छींक आ रही है, तो भी आपको जो बाइंडर है वो सपोर्ट करता है। तो अब ये बात है कि इसको कब पहनना चाहिए, किस तरीके से पहनना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका ऑपरेशन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो दोनों में से कब किस चीज़ में इसको पहनना है और कब नहीं पहनना। जब आपका ऑपरेशन होता है तब उसके बाद आपके टाँके भी रहते हैं, आपको दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है, आपको मूव करने में दिक्कत होती है क्योंकि आप काफ़ी टाइम तक लेटे रहते हैं। तो उसमें ये बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, आपके टाँकों को भी सपोर्ट करता है, आपके बच्चेदानी को भी सपोर्ट करता है। तो उसमें हम ये लोग प्रिस्क्राइब करते हैं कि यूजुअली आपको ऑपरेशन के बाद तो पहनना ही चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी जो है उसमें आपका पर्सनल थॉट है कि आप पहन भी सकते हैं, नहीं भी। अगर आपको लग रहा है कि आपको कंफर्टेबल है, आपको थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप पहन सकते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मल डिलीवरी में पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब कई लोग को ऐसा लगता है कि हम बेल्ट इसलिए पहनते हैं क्योंकि उससे हमारा जो है, जो पेट बाहर निकला हुआ है वो अंदर चला जाएगा, या हमारा जो है वज़न कम हो जाएगा। अगर हमने नहीं पहना तो हमारा वज़न ज़्यादा रहेगा, पेट लटका रहेगा। जी नहीं, उसके लिए हमारा अब्डोमिनल बाइंडर नहीं होता है। आपको अगर वज़न कम करना है तो आपको डाइट में चेंज करना पड़ेगा, बाद में आपको एक्सरसाइज चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका पेट बाहर रह गया क्योंकि आपने पहना नहीं, तो नहीं, अब्डोमिनल बाइंडर की वजह से पेट अंदर या बाहर नहीं जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी जो पेट की जो मांसपेशियाँ हैं, जो मसल्स हैं, वो वीक रह गई हैं उसकी वजह से, तो ये आपकी मसल्स को भी जो है फिक्स नहीं करता है। और अगर आपको लगता है कि बच्चेदानी की आपकी जो साइज़ है उसको ये कम करता है, तो वो भी ये नहीं करेगा। बच्चेदानी अपने आप 6 हफ्ते में सिकुड़ के और कूल्हे की हड्डी में जाती है, तो उसके लिए बाइंडर का कोई काम नहीं है। बाइंडर का जो मेनली काम होता है वो आपको सपोर्ट देना होता है, आपको थोड़ी सी हेल्प करना होता है कि जो भी आपका जापा पीरियड होता है या फिर थोड़ा सा उसके बाद वाला पीरियड होता है, उसमें आप आराम से अपना काम और जो अपना मूवमेंट है, चलना फिरना है, बैठना, बच्चे को फीड कराना, वो कर पाएँ। अब बात आती है आपको ये कब पहनना चालू करना है। देखिए, जैसे ही आप कंफर्टेबल होते हैं, जैसे ऑपरेशन में आप दूसरे दिन से पहन सकते हैं, या नॉर्मल डिलीवरी में आप थोड़ी देर बाद 4-5 घंटे बाद भी ये बाइंडर पहन सकते हैं। अब इसको किस तरीके से पहनना है, देखिए, जो आपका बाइंडर होता है वो आपके जो है पेट को कवर करना चाहिए और साथ में थोड़ा नीचे तक जाना चाहिए। जहाँ आपके टाँके की लाइन है वहाँ पे उसकी बॉर्डर नहीं आनी चाहिए, उसके थोड़ा नीचे तक आप उसको पहन सकते हैं, ताकि वो आपकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ, उनको भी सपोर्ट करेगा और जहाँ आपका टाँका है वो उसको भी सपोर्ट करेगा। तो उससे आपका दर्द भी कम रहेगा और आपको मूवमेंट में भी ईज़ी रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा उसको टाइट नहीं पहनना है कि उसकी वजह से आपको सांस ही नहीं आ रही है या आप हिल ही नहीं पा रहे हो। अगर आपको उसके नीचे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या गर्मी है, तो आप हल्का सा कपड़ा, पतला सा कपड़ा लेके और उसके ऊपर भी बाइंडर को बांध सकते हैं, पर इस तरीके से कि आपको सांस अच्छे से आनी चाहिए, उसमें एकदम बहुत ज़्यादा पैक नहीं हो जाना है, एकदम नॉर्मल टाइप में ही उसको बांधना है। अब आपको किसको कितने समय तक पहनना है, देखिए, आप 1.5 से 2 महीने तक आपके जो जापा पीरियड है उसमें आप ये बेल्ट पहन सकते हैं, जिसमें आपको ये सपोर्ट करेगा। अब आपको इसको 24 घंटे या पूरे दिन नहीं पहन के रखना है, या आप सो रहे हैं उस वक्त आप इसको पहन रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। देखिए, आपको जो है आपकी स्किन जो है, आपकी जो चमड़ी है, उसको भी थोड़ा सा ब्रीथ करने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। तो जब भी आप सो रहे हैं तब आप ना पहने। दिन में आप 6-7 घंटे पहन लीजिए, लेटने वक्त हटा दीजिए, पूरे दिन मत पहनिए, क्योंकि आपकी मसल्स जो है, आपकी मांसपेशियाँ, उनको भी सेल्फ रिपेयर, खुद से रिपेयर होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय तक पहनते हैं, 1.5-2 महीने से भी आगे, आप 4 महीने, 6 महीने अगर पहन रहे हैं,
तो फिर आपकी जो मसल्स होती है, आपकी बॉडी होती है, उसको उसकी आदत पड़ जाती है, तो वो खुद से सपोर्ट नहीं दे पाएंगी। जब भी आप उसको हटाएंगी तो आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगी। तो आप सिर्फ 1.5 से 2 महीना ही इसको पहनिए और पूरे दिन ना पहन के रखिए, सोते वक्त इसको हटा दीजिए। अब बेल्ट पहनने के नुकसान क्या क्या रहते हैं, देखिए अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट पहन रहे हैं तो आपको दर्द भी होगा, डिस्कम्फर्ट भी होगा, दिक्कतें आएंगी, सांस लेने में भी तकलीफ होगी। इसके अलावा अगर आप जो है इसको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ पहन रहे हैं तो फिर आपका जो है सपोर्ट वो इतना अच्छा नहीं रहता है और आपका जो है अंदर का भाग हिस्सा वो बाहर आ सकता है, वो ढीला हो सकता है। कभी कभी कई लोगों को स्किन में प्रॉब्लम होने लग जाती है क्योंकि वो इतना टाइट होता है या इतना पसीना आता है, तो उसकी वजह से रैशेस वगैरह होने लग जाते हैं, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मेन बात अपनी ये है कि ये एक्सरसाइज का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं है, ये सपोर्ट के लिए है आपकी मसल्स का। तो आप अगर ऑपरेशन हुआ है आपका तो आप बिल्कुल इसको पहनिए, और अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपके ऊपर है, जिस तरह से आपको ठीक लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। आपका जापा पीरियड अच्छा रहे, और अगर आपको इससे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है आप हमको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।